ये वीडियो मेरी उसकी पीएम के लिए, जो उसने खुद बताया था कि हमारे दोनों के बीच में ये मेरी दोस्त ज़्यादा बोलती है। मैं उसकी उस दोस्त का नाम तो नहीं लूँगा, वो अपने आप को प्रिय बोल रही थी। वो हमारे बीच बहुत लड़ाई करवाती थी। वो बोलती भी थी, बताती थी कि हाँ ये हमारे बीच में लड़ाई करवाती थी। और उसके बाद में उसकी उस पीए को ये तो पता नहीं था कि उसने मेरे को क्या क्या उल्टा वर्ड बोला, और बोल रही कि बद्दुआ दे रहे हैं। तो एक बात मैं पीए आपको जानकारी के लिए बता दूँ, उसने मेरे को पता है क्या बोला था? मैं पिक हटाने की बात के लेकर, उसने मेरी पिक लगा रखी तो मैंने उसकी लगा रखी थी, हम दोनों की साथ की। तो उसने पिक हटाने की बात पर मेरे इष्ट देव, हमारी कुल देवी अम्बा को गाली दी थी इसने। अरे उस अम्बा को गाली दी थी जब मेरे मुंह से ये निकली थी बद्दुआ। अब एक बात बताओ, जब हमने उनको कभी गाली या कुछ नहीं दिया तो वो हमारे इष्ट देव को गाली दे रहे। तुम्हें पता था ये जो पीएम बन रहे थे बीच में आके बोल रहे थे, तुम्हें पता था कुछ हमारे बारे में? तुम वैसे ही बोलने लग रहे, पहले भी लड़ाई करवाते थे वो बताती थी। ऊपर से इनने हमारी इष्ट देव जिसकी पूजा होती है उसको इनने गाली बकी। अरे इसके घर वाले भी जिस मंदिर में बैठते हैं ना, जाके मांग कर लेके आते हैं, उस मंदिर के अंदर भी हमारे इष्ट देव का ही एक रूप है जिनकी इनके घर वाले पूजा करते हैं वहाँ, और उन्हीं के मांग के लेके आगे और उन्हीं को ही गाली बक रहे हैं। क्या इनके घर वालों ने ये नहीं सिखाया था इन्हें कि किसी के इष्ट देव को तुम गाली बक रहे हो? ये सब नहीं सिखाया था क्या उन्होंने? और उन्होंने गाली बकी, तुम्हें पूरी बात तो पता नहीं थी, बीच में पीए बन रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं। हाँ, तो तुम्हें ये देखना चाहिए था ना कि बद्दुआ क्यों निकली। बद्दुआ उसके लिए निकली थी, अब तुम्हारे लिए भी निकल रही है। सुन लो मेरी बात, तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली, तुम्हारी और जो जितने भी तुम्हारा कुनबा है और जितने भी हैं तुम्हारे रिलेटेड में, सबों की एक होती है साधारण मृत्यु। उस मृत्यु में इंसान अपनी एक सीमा आयु 90-100-90-80 तक बिगर बीमार हुए एक वृद्धा उसमें जाकर अपने प्राण त्यागता है। पर तुम्हारे में मेरी बद्दुआ दे रहा हूँ, पर तुम्हारे में गिनती कर लेना और नोट कर लेना, अकाल मृत्यु में जाएंगे और टाइम से पहले भी जाएंगे। इस शरीर छोड़कर यहाँ से लिख लेंगे, टाइम से पहले जाएंगे, उनकी मृत्यु होगी, रोग बीमारी लगेगी, उनको होती रहेगी जब तक तुम्हारी सांसें चलेगी। जब तक देखना, कोई हार्ट अटैक, कोई दुर्घटना, कोई किसी न किसी बीमारी से मरेगा। कोई साधारण मृत्यु में नहीं जाएंगे, क्योंकि तुमने किसी के घर की कुल देवी को गाली दी थी उनने, और तुम्हें कुछ नहीं पता था, उसके बावजूद भी तुमने उसके साथ देके मेरे को उल्टा बोला। जब तुम्हें कुछ पता नहीं था तो तुमने क्यों बोला? इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। और जब कोई देवी के कुल में, जब किसी की कोई इच्छा पूरी होती है, जब मनोकामना पूरी के करने के बाद में, जब अगर वो इच्छा नहीं करता, जब भी कुल देवियाँ उनकी, वही कुल देवियाँ उनके घर में अशांति फैला देते हैं। पर उन्होंने तो गाली बकी, तुम्हें तो पता भी नहीं था, और फिर भी तुम मेरे को उल्टा बोले जा रहे। पीए बन रहे थे उसके, और हैं, और क्या बोल रहे थे? खिलौना? क्या उनके घर वालों ने उनको खिलौने के साथ नहीं खिलाया क्या बचपन में? करे नाना नानी के पास रहते हैं, नाना नानी के वो पास रहते हैं, तो उनके नाना नानी जिस हमारे आराध्य देव के एक रूप के जिस मंदिर में बैठ के पूजा करते हैं, जिनके वहाँ से मांग कर लेके आके अपने घर में जोड़ते हैं, उनको ये शर्म नहीं आई उनके कुल देवी को गाली बक रहे हैं? अबे इनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए। नवरात्रों के अंदर जिस देवी का फास्ट रखते हैं उस देवी और हमारे जो इष्ट देव उन्हीं का ही एक रूप है जिनकी नवरात्रों में पूजा होती है, और ये उसको गाली बक रहे हैं। तो ऐसियों का तो मंदिर में जाने का भी कोई फर्ज नहीं है। पर तुम्हें कुछ भी नहीं पता था, फिर भी हमारे बारे में बोल रहे उल्टा सीधा। जब तुम्हारे बीच में किसी के घर में आग लगवाने की ज़्यादा थी ना, अब तुम्हारे में लगेगी। और जब तक तुम्हारी आंखें, जब तक तुम जिंदा हो ना, जब तक अपना देखता रहना। पीए तुम्हें बोल रहा हूँ मैं, जब तक तुम देखते रहना कि कौन साधारण मृत्यु में जाता है, कौन अकाल मृत्यु में, और कौन बीमारी से लग जाता है, कोई हादसे में जाता है, कितने जने जाते हैं। कॉपी में नोट करके लिख लेना। उसको भी पता था मेरी बात कैसी है, मैं जो बोलता हूँ वो होता है, क्योंकि मैं आज तक कभी किसी को गलत नहीं बोलता।
मेरे ऊपर मेरी इष्ट देवी का हाथ है, पर तुम्हें तो लगता था कुछ पता नहीं, बीच में पीए बन रहे हैं। वही पीए है ना जो जिसके खुद के घर में पहले आग लगी हुई थी, फिर भी दूसरों के घर में, दूसरे के रिश्ते में बोलने की इनको ज़्यादा पड़ी हुई थी। और क्या बोल रहे, प्यार इनको, ये तुम्हें पता था इनको कोई प्यार व्यार नहीं था। प्यार और पूरी बात इन्होंने तुम्हें बताई नहीं थी। बात पूरी क्या थी, ये थी, मैं बताता हूँ ना, मेरे से पूछते ना। उस दिन जब सामने बुलाया था तुमने ऑफिस पे अपने बात करने के लिए, जब आमने सामने बात कर रहे थे तो क्यों भागा? क्योंकि ये गलत थी। अगर वो सही होती तो सामने रुकती ना, जब बताता मैं कितनी सही थी वो। सामने क्यों नहीं रुकी थी? जब ये बात ये थी कि मैंने इससे बस इतना ही बोला था कि अपनी गलती सुधार ले, नहीं तो शादी होने के बाद में जो हम दोनों ने बच्चों के नाम रखे हैं वो नहीं रखे, वो बच्चे मैं नहीं करूँगा। इसमें मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। तो ये तुम्हारी इसका क्या आंसर आया? क्या इसने उल्टा बोला कि तू मत करियो, बच्चे करने वाले बहुत हैं। प्यार करने वाली लड़की ये बात कभी बोलेगी? कभी भी नहीं बोलेगी। टाइम पास करने वाली बोलेगी ये बात। अपने आप जिसके पास जाएगी उसको ये बात बोल सकती है? नहीं बोल सकती। एक दिन भी नहीं रखेगा, क्योंकि वो उसका प्यार होगा। हमारे साथ तो टाइम पास कर रही थी। वो बोल रही थी ना, तुम बोल रहे थे पीए कि कभी खिलौना नहीं दिया घर वालों ने, उनके घर वालों ने कभी खिलौना नहीं दिया क्या उनको? तो किसी के साथ ऐसे खेल रहे थे वो, हाँ प्यार। और बाद में तुम्हें भी बताया था कि वो बाद में ही मिली थी। बाद में जब वो मिली थी उसने क्या बोला था तुम्हें, वो भी बताया था। हाँ, मैंने बोला था कि तू, एक तो उसने अपनी गलती नहीं मानी, गलती तो उसने 7 साल में अपनी एक नहीं मानी होगी। एक मानी हो तो एक भी गिना दे। ना गलती मानी कभी एक भी उसने अपनी, ना कभी जिन 7 सालों में मेरी एक बात भी मानी है। और उसके बावजूद भी तुम पीए बन रहे हो बीच में उसके। तो मेरी बद्दुआ तुम भी झेलना, पीए देखूंगा मेरा इष्ट। और तुम जिसकी आराधना करते हो ना, जिस महादेव की, वो महादेव भी मेरे इष्ट के चरणों में रहते हैं। जब हमारे इष्ट देव को क्रोध आया था ना, तो महादेव ही शांत कराने के लिए उन तुम्हारे इष्ट देव के चरण, तुम्हारे महादेव जिनकी तुम पूजा करते हो, वो महादेव भी मेरे इष्ट देव के चरणों में रह गए थे। उनकी पूजा करते हो, जाओ उनकी आराधना कर लो, उनकी साधना कर लो, उनकी तपस्या कर लो, जो करना है वो कर लो। अगर हमारी देवी, हमारी कुल देवी जिसकी इनने गाली बकी, इसने गाली दी, अरे इसको शर्म आनी चाहिए थी। मंदिर में किसको पूजने जाती है जब वो गाली दे रही भगवान को, हमारे इष्ट देव को? उसको शर्म नहीं आई? हमने तो प्यार करा था जब इतने सालों में 6 साल तो कभी टच नहीं किया उसको अपनी तरफ से। अब जिसके पास जाएगी, मैं 6 महीने का चैलेंज दे रहा हूँ, वो 6 महीने भी रुक जाए, बिगर उससे करे। कलयुग है, पर हमने तो उससे प्यार किया था, पर इसने गेम खेला। और तुम किसी के बारे में बोल रहे हो और बन रहे हो पीए। अब मेरी बद्दुआ तुम भी झेलना। मेरी बद्दुआ क्या, मेरा इष्ट देव तुम्हारे साथ अपने आप करेगा, क्योंकि इष्ट देव को उसने गाली बकी। अरे शर्म आनी चाहिए थी कि किसी के इष्ट देव को गाली दे रहे हैं। मैंने कुछ उल्टा तो नहीं बोला था। पीक हटाने की बात पे गाली उनने लगा रखी थी, पीक हमने तो गाली नहीं दी उनको। हमने पिक लगा रखी थी, पहले की लगी हुई थी पिक, तो वो हमें गाली दे रहे हैं। और उसके बावजूद भी इनने वही हमारी पिक अपनी दोबारा आईडी पे लगा रखी, दूसरी आईडी पे चिपका कर। बस शर्म आनी चाहिए थी। पीए तुम बने घूम रहे हो, तुम्हें पूरी बात तो पता नहीं थी और तुम बीच में पीए बन रहे हो। उसको भी कोई दिक्कत आती तो हमारे पास ही आती थी समाधान लेने के लिए, हम ही बताते थे उनको समाधान। और तुम पीए बन रहे हो। पीए को कुछ पता नहीं किसी के दूसरे के घर में आग। अब जब तुम्हारे घर में मृत्यु का तांडव होगा ना, अकाल मृत्यु का सहयोग बनाएंगे जो हमारी कुल देवी, जब तुम्हें पता चलेगा। जब तक आगे खुली रहेगी ना, अपना कॉपी लेके नोट कर लो कौन साधारण मृत्यु में जाता है तुम्हारे घर में। सीधी बोल रहा हूँ खुल्लम इस वीडियो में। तुम्हारे लिए ये पीए, तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने बीच में बोलते थे ना ज़्यादा। वो खुद बोलती थी, उसके मुंह पे, तुम्हारे मुंह पे बुलवा देता उसको सामने खड़ा करके कि तुम कितना बोलते थे और तुम बोल रहे थे ना। और उस दिन जब ये बात बोली, अगर वो सही होती तो सामने क्यों मुकर रही थी? बोल रही कि भरोसा नहीं था। अरे बात तो ये थी ही नहीं, बात तो यही थी कि मैंने इतना ही तो बोला था कि शादी अपनी हरकत सुधार लेनी, तो शादी होने के बाद में जो बच्चों का नाम दिया वो नहीं करेंगे। इसमें मैंने कुछ गलत तो नहीं दिया, उन्होंने गलत जवाब दिया था मेरे को। और तुम्हारे सामने सच्चाई सामने नहीं बोली, और तुम्हारे सामने बोली भरोसा नहीं था। अबे सच बात तो बोलती, बात क्या थी पूरी बात तो बताती। वो पूरी बात तो उनसे नहीं बताई गई और झूठ बोल रही, ऊपर से कुल देवी को गाली दे रही। चल कोई बात नहीं, हमारी कुल देवी दिखाएंगी। जिस शिव की आराधना करते हैं वो शिव भी हमारे इष्ट देव, हमारी कुल देवी के चरणों में रहते हैं, वो भी मस्तक रहते हैं।
और तुम्हें कुछ पता नहीं था। चलो कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हें बीच में आग लगवाने की ज़्यादा वो होती है, अब तुम्हारे में लगेगा ना। बस एक बात मैं बोल रहा हूँ पीएम तुमसे, कॉपी ले लो और उसमें नोट कर लेना कौन साधारण मृत्यु में जाता है। साधारण मृत्यु वो तुम्हारे परिवार में जिसके घर परिवार रिलेटेड सब हो के मैं बोल रहा हूँ मैं, जिसके बिगर कोई रोग परेशानी बीमारी के बिगर साधारण तरीके से इस शरीर को छोड़े मृत्यु को प्राप्त करे। अदरवाइज जितने भी जाएंगे कोई रोग से, कोई बीमारी से, कोई हादसे से, कोई किसी चीज़ से, कोई 70-80 से वर्ष से पहले तुम्हारे मरे तो सारे मेरे इष्ट देव का किया हुआ है। पर हाँ चलो कोई बात नहीं, मेरी तुम्हारी तरह वो नहीं है। इसकी अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए ना तो जो हमारे आराध्य देव हैं, जो हमारी कुल देवी हैं, जिनकी हमारे में पूजा होती है, उनके मंदिर में जाके माफ़ी मांग लेना तुम और तुम्हारी पियो, तुम दोनों। तो मेरे आराध्य देव, मेरी कुल देवी माफ़ भी कर दें। अदरवाइज और किसी मंदिर में जाके मांगोगे तो माफ़ी भी नहीं मिलेगी। जिसमें हमारी पूजा होती है उसी मंदिर में जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने गाली दी। कुछ गलत नहीं बोला था मैंने पीक हटाने की बात थी खाली। तुमने रखी थी, हमने रखी थी पीक, हमने कुछ वो नहीं किया था। पिक के बाद पे सीधी गाली, हमने तो नहीं दी कभी गाली, तुम सीधी गाली और तुम पीए बन रहे हो। तुम कॉपी नोट कर लो, याद रखना मेरी बात। और पीए तुम्हारे लिए ही है ये, तुम्हारे मन को कभी शांति मिले, कभी सुकून मिले लाइफ में कभी नहीं मिलेगा जब तक हमारे आराध्य देव के उसी मंदिर में जिसमें हम पूजा करते हैं उस मंदिर में जाके जब तक तुम माफ़ी नहीं मांग लेते। दुख, कलेश, अशांति, भय सब तुम्हारे भीतर बना रहेगा। तुम्हारे माइंड को कभी एकाग्रता नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी कभी तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे विचारों को। कुछ पल के लिए रहेगा पर उसके बाद वो ही चलता रहेगा तुम्हारी लाइफ टाइम, जब तक हमारे कुल देवी की वो नहीं कर। अभी तो मृत्यु का तांडव भी होना अकाल मृत्यु की तरीके से तुम्हारे उसमें, क्योंकि किसी ने किसी कुल देवी को गाली दी। हमने तो कभी किसी को गाली नहीं दी उनके में। उसने जब पहले बोला था उसके बाद में हमें 6 साल बाद भी उसने हमें ये बात बोला था कहीं और भी बच्चे कर लेंगे हमारे से शादी, कहीं और भी बच्चे। जब भी हमने इनको गाली नहीं दी थी ना, उल्टा बोला था। जब इसने हमारी कुल देवी को गाली बकी थी, जब हमने बोला था तुमसे इनसे कि तुम ऐसे हो, तुम्हारी गिनती उनमें आती है, क्योंकि वो भी कुल देवियों को ही पूछते हैं, वो भी पूछते हैं और तुम गाली दे रहे। तुम जैसे नीचों का तो मंदिर में जाने का भी अधिकार नहीं है, नवरात्रों में भी फास्ट रखने का अधिकार नहीं है। किसको पूजने जाते हो नवरात्रों में? बस शर्म आनी चाहिए। माँ बाप ने तुम्हारे के ये नहीं सिखाया क्या? किसी के मामले में बीच में पीए बोल रहे हैं और उन्हों के में तो कुछ सिखाया नहीं है। नाना नानी के बात रहे, बस मांगना ही सिखाया उन्हों के में। तो मांग के मंदिर से लेके आते हैं, उन मंदिर को ही उन्हीं को ही गाली दे रहे हैं। जिस मंदिर से मांग के लेते हैं उसी इष्ट देव के रूप को एक गाली दे रहे हैं। जो हमारे इष्ट देव हैं उन्हीं का ही एक रूप है उन मंदिर में विराजमान। याद रखना मेरी पीए बात, हमेशा जो बोली है सुनना, और जब मृत्यु का तांडव होगा जब याद करना कि हाँ माइंड में ये रहेगा हमेशा। कलेश, शांति, कभी सुख चैन की नींद नहीं। याद रखना ये मेरी बात हमेशा। पिए और तुम्हारे लिए भी है और उसके लिए तो है ही है, क्योंकि उसने गाली बकी थी। इसका बस माफ़ी मैं फिर भी कह रहा हूँ, माफ़ी हमारे जिस कुल देवी के जिसने ना गाली दी उस मंदिर में जाके माफ़ी मांग ले। उस मंदिर में जिसमें हम पूजा करते हैं उसी मंदिर में जाना पड़ेगा, वहाँ पे माफ़ी मांग ले तो भी ठीक होगा। नहीं तो तुम्हारी कर लो शिव की आराधना, तपस्या जो करनी है वो कर लो। तुम्हारे शिव भी हमारे कुल देवी के मस्तक रहते हैं, तो तुम तो हमारी कुल देवी दिखाएंगी अब तो। और पिए तुम बोल रहे थे ना कि खिलौना, तो उनके घर वालों ने खिलौने नहीं दिए क्या बचपन में उन्हें? पहले हमारे साथ धोखा करके गए थे वो, फिर भी हमें सबने बोला था जो एक बार डस सकती है ना नागिन, वो दोबारा भी डसेगी। पर हमने फिर भी इनसे एक बात बोली थी, लाइफ में कितनी गलती करना माफ़ करेंगे, पर इन्होंने फिर भी हमें धोखा दिया पहले। फिर भी हमने इनको माफ़ करा था, फिर भी हम इनको चल कोई बात नहीं माफ़ी। यार पहले मैं हमेशा सोचा करता खूबी इसमें है, पर खूबी इसमें ना थी। खूबी तो मेरे प्यार में थी, जो इससे टूट के प्यार करा था, जो इसके एक बार धोखा देने के बाद भी इस पे भरोसा करा था हमने। फिर भी इनने मेरी गल धोखा करा, और ऊपर से हमें ये बात बोली इसने धोखा देने के बाद भी। अगली 2 बार, एक बार गई और बोली ना कौन आया था, यही आई थी मेरे पास में।
अपने राजेश से फ़ोन पहले धोखा दे के गई, फिर राजेश से फ़ोन करवा रही कि हाँ आजा। पूछ लेना राजेश से, उससे ही पूछ लेना कि कौन गया था उसके पास में। वो खुद ही आई थी, वो धोखा करके गई और हमने ही माफ़ी करी थी। और हमारी ये गलती थी जो इन जैसों को माफ़ कर दिया हमने। ये माफ़ी के लायक नहीं थे, क्योंकि एक बार धोखा देने वाले दोबारा धोखा देते हैं। एक बार नागिन डसी तो वो दोबारा डसेगी, सबने बोली थी और वही बात हुई, सच हुई। एक बार डसने वाली तो डसेगी दोबारा, और डसेगी ये दोबारा। पर हमें कोई वो नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। डसा बस कुल देवी को गाली दी जब से हमने इनको ये बद्दुआ दी, क्योंकि हमने गाली नहीं दी तो इन्होंने को भी गाली नहीं देनी चाहिए थी। पर तुम तो पीए बन रहे हो, कह रहे हम तो पीए हैं। अरे वही पीए थे क्या जो मैंने देखा था सेक्टर 16 में, ये दिखा रहे थे ऑफिस में झाड़ू पोछा लगा रहे थे, जॉब करने गए थे वहाँ झाड़ू पोछा लगाने जा रहे थे, पीए बन रहे थे हैं? ऐसे भी होते हैं क्या पीए, जो और किसी के घर में आग लगवाते हैं? तुम्हारा में भी लगेगी, चिंता मत करो। कुल देवी हमारी है। जब तुम्हें नहीं पता था, पितामह भीष्म ने भी गलत का, पितामह भीष्म थे ना, उन्होंने भी गलत का ही साथ दिया था। उनके साथ भी मंजर क्या हुआ था उनके कुल का, ऐसे तुम्हारे में होगा। चिंता ना करो, बस लिस्ट बना के रखना कौन साधारण मृत्यु में जा रहा है और कौन दुर्घटना और वैसी मृत्यु में जा रहा है, कौन टाइम से पहले जा रहा है, कौन बीमार होके जा रहा है, कौन कैसे जा रहा है। बस इतना याद रख लेना, बस वही लिख के देना। माफ़ी नहीं है, माफ़ी है वहीं है जहाँ पे हमारी पूजा होती है कुल देवी वाली की, वहीं पे जाके माफ़ी मांगना है। नहीं तो मत मांगो माफ़ी, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ होगा, अपने आप देख लेना। जो इंसान, जो व्यक्ति शक्तियों से जुड़ा है, उससे कृपया दूरी बना के रखिए। गलती से भी उसके साथ कभी भी शत्रुता मत रखिए। दुनिया में सबसे कर लो, बड़े से बड़े डॉन से कर लो शत्रुता, लेकिन जो साधना में जिसका इष्ट जिसके साथ चलता है उससे तो दूरी बना के रखो। उससे कुछ कभी मत उलझो। मतलब उससे उलझ लेना, साक्षात ऐसी ऊर्जा से उलझ लेना जहाँ से आपको कोई नहीं बचा सकता। आप फिर जिसकी मर्जी शरण में चले जाओ, आप धरती आकाश पाताल कहीं भी चले जाओ, वो आपको ढूंढ लेगी। हसई